गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बना रहे हैं अगेन एक प्रिंटरेस्ट इंस्पायर्ड। ये कोई नॉर्मल डेकोरेशन पीस नहीं है, ये एक छोटी सी फेरी की दुनिया है। और सिर्फ क्यूट नहीं, ये स्मार्ट भी है क्योंकि इसके पीछे छुपी है एक बड़ी सी जुगाड़। जैसा कि आपने ये होल्स वगैरह देखे जो हमें पसंद नहीं आते हैं इन जनरल, तो उसे छुपाने का एक बहुत ही यूनिक आइडिया है और क्यूट भी है, एस्थेटिक भी है। और इसके पीछे छुपा है सबसे बड़ा जुगाड़, क्योंकि ये इन ज़ीरो कॉस्ट है। जहाँ हमें वॉल पर क्रैक्स या स्विच बोर्ड छुपाना हो या होल भी छुपाना हो या सिर्फ डेकोर भी करना हो, वहाँ ये क्यूट सा प्रिंटरेस्ट इंस्पायर्ड फेरी हाउस बन जाता है एक रेस्क्यू रेंजर। बेसिकली ये एक फेरी हाउस का गेट है, आप ऐसा बोल सकते हो। एंड ये बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये ओरिजिनल पेड़ से टूटी हुई लकड़ी से बन रहा है। सेकंड, आइसक्रीम स्टिक्स जो आप लिटरली एक रियल आइसक्रीम खा के उसकी स्टिक बचा के क्रिएट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप आइसक्रीम स्टिक खरीदो। एंड बस थोड़ा बहुत डेकोरेशन है, वो भी मैंने अपनी पुरानी चीज़ें यूज़ करके किया है। जैसे जो इसमें ग्रीन्स लगे हैं, जो डेकोर फ्लावर्स थे, वो सारे मेरे पहले स्कूल टाइम के साइंस प्रोजेक्ट वगैरह में यूज़ किए हुए फ्लावर्स थे। वो मैंने सेव करके रखा था। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलो थोड़े से जादू के साथ अब शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले एक बेस बना रही हूँ जो पूरा आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करके होगा। ज़रूरी नहीं है आप भी मेरी जैसी एक थिक आइसक्रीम स्टिक यूज़ करो, आप नॉर्मल आइसक्रीम स्टिक भी यूज़ कर सकते हो जो पतली वाली होती हैं, जो नॉर्मल आइसक्रीम्स में निकलती हैं। मेरे पास ये अवेलेबल थी तो मैंने ये यूज़ किया है। एंड मैं इसके टॉप का जो कर्व पार्ट है वो कट कर दूंगी यूजिंग अ नाइफ। और इसमें मुझे बहुत टाइम लगा था तो मैं इसे स्किप करके आपको पूरा कट होने के बाद का पार्ट दिखाती हूँ। बट जो हम कर्व पार्ट काटे हैं उसे हमें संभाल के रखना है, वो मैं बताऊँगी क्यों। एंड यहाँ पे मैं मेजर कर रही हूँ ईच एंड एवरी टाइम वो जो लकड़ी को हमने कट किया है। और मैं यहाँ पे ट्राइंगल बना रही हूँ, ज़रूरी नहीं है आप ट्राइंगल बनाओ, आप कोई भी शेप का बना सकते हो। मुझे ये ज़्यादा क्यूट लगा इसलिए मैं ये शेप ट्राई कर रही हूँ विद अ वुड। आप चाहो तो ऊपर नीचे मोटी मोटी लकड़ी लगा के भी सेम चीज़ रिक्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैं मेजर कर करके सारी अपनी आइसक्रीम स्टिक्स को कट कर रही हूँ। एंड अच्छे से मेजर करके बेस रेडी करना, बिकॉज नहीं तो बाद में इशू होगा क्योंकि लकड़ियाँ प्रॉपर शेप की नहीं होती हैं। यहाँ पे मैं अब इसे स्टिक कर रही हूँ, सबको साथ में मैं स्टिक कर दूँगी जो शेप हमने क्रिएट किया है उसको। एंड अच्छे से उसे स्टिक करेंगे। एंड ये मेरा बेस स्टिक हो चुका है, बट अगेन मैं इसको थोड़ा सा ग्लू, दूसरा वाला ग्लू यूज़ करके सील करूँगी। एंड सील करने के बाद अगेन एक बार अच्छे से मेजर करूँगी एंड उसे कट करूँगी क्योंकि ये अभी बहुत सिमेट्रिक है, मतलब बहुत स्ट्रेट है जो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारे वुड के जैसा अनइवन चाहिए। तो या मैं यहाँ पे थोड़ा सा वुड को ट्रेस करके उसे अच्छे से कट कर लूँगी। एंड जैसा कि आप देख सकते हो मैं यहाँ पे सिजर्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नाइफ से कट नहीं हो रहा था एंड सिजर्स से ईजिली कट हो जा रहा था। मैं यहाँ पे सीज़र ही यूज़ करके अच्छे से कट कर लूँगी जो ट्रेस मैंने किया है। एंड ऑफ कोर्स ये बहुत क्यूट है। और किसको आप लोग को जैसे कुछ मैजिकल चीज़ें पसंद हो तो ये छोटा सा एरिया कवर करके उसे बहुत मैजिकल लुक देगा। एंड ऑफ कोर्स आप इसे किधर भी यूज़ कर सकते हो, एज अ गार्डन डेकोरेशन भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ होल या क्रैक पे यूज़ करो। एंड यहाँ पे मैं एक पूरे ग्लू का लेयर इसमें लगा के इसे सील करके ड्राई होने छोड़ दूँगी। तब तक हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। यहाँ पे हम गेट का लॉक जैसा क्रिएट कर रहे हैं, जैसा एक
वो कार्टून मूवीज़ में कैसे डोर होते हैं, थोड़े कार्टून स्टाइल वैसा। तो हम यहाँ पे एक पतली सी वो लेके मैं उसे स्टिक कर रही हूँ एंड ये स्टिक हो गया। अब इसे ड्राई होने छोड़ दूँगी। अब कलर करेंगे। सो यहाँ पे मैंने लेवेंडर कलर यूज़ किया है, तो यहाँ पे मैं कलर क्रिएट करी हूँ एंड अच्छे से इसका कोटिंग मैं करूँगी, क्योंकि आइसक्रीम स्टिक्स वुड है और वुड कलर पीता है। तो यहाँ पे मैंने कम से कम 3 लेयर्स ऑफ कलर लगाया था, तब जाके जो रिज़ल्ट है वो मुझे मिला। एंड ऑफ कोर्स वो थोड़ा क्रैक दिखेगा पेंट, क्योंकि यहाँ पे मैं एक्रेलिक यूज़ कर रही हूँ एंड वो वुड है तो वुड सोखता है पेंट, तो क्रैक्स आना नॉर्मल है। तो डरना मत कि आपका पेंट ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हो वो क्रैक्स नेचुरली एक वुड इफेक्ट दे रहे हैं जो बहुत सुंदर दिखता है। अब यहाँ पे मैं आऊँगी अगले स्टेप पे, विच इज़ द स्टेयर्स, जो मैं पूरा प्रॉपर ओरिजिनल वुड और सुतली से बना रही हूँ, बेसिकली अ जूट रोप। तो सुतली भी इजीली आई होप सबके घर में अवेलेबल होती हैं, एंड इफ़ नहीं भी है तो आप उसे कहीं से जुगाड़ कर सकते हो, इजीली मिल जाती हैं। एंड यहाँ पे मैं इसे कर्ल करके लाइक ट्विस्ट करके उसी में छोटी छोटी वुड स्टिक्स अटैच कर रही हूँ, जो हमारे सेम पेड़ की डंडी से निकली थी, पतली वाली, जो हमने कट करके फेंकी थी, बट उसे संभाल के रखना है। हाँ, सो ऐसा कुछ क्रिएट करना है आपको जो ऐसा लगे एक नॉट के जैसा टाई हुआ है, एंड सेम अदर साइड भी। अब जो हमारा ये बेस सूख गया है उसे हम निकाल लेते हैं, और मैं यहाँ पे पेपर के साथ की थी तो इस वजह से थोड़ा स्टिक हो गया था, बट कोई बात नहीं। एंड ये कुछ ऐसा दिखेगा एंड या इसे हम स्टिक करेंगे, बट अभी नहीं, बाद में। ये मैं थोड़ा सा रख के ट्राई एंड एरर कर रही हूँ कि कहीं कुछ इशू ना आए या गड़बड़ ना हो। तो आप देख सकते हो इट्स परफेक्ट अभी तक तो। एंड हम फेविक्विक से ही उसे स्टिक करेंगे, क्योंकि वो उसी से स्टिक होगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ भी ऐसे, आपके पास छोटा मोटा कोई चीज़ हो तो आप उसे वहाँ स्टिक कर सकते हो। मेरे पास ये शादी के कार्ड में से निकले हुए गणेश जी थे, तो मैंने वो स्टिक कर लिया, क्योंकि हम थोड़े से ऐसे इंडियन टच भी दे रहे थे, तो मुझे वो अच्छा लग रहा था वहाँ पे, तो मैंने गणेश जी स्टिक कर लिए। एंड छोटी सी बीट के ऊपर एक और मोती लगा के उसे थोड़ा सा गेट का लुक दिया है। और वो जो कर्व मैंने बोला था संभाल के रखना, वो हम कुछ इस तरीके से लगाएंगे। एंड वो सब लगाने के बाद अब आ जाते हैं प्लांट्स पे। तो यहाँ पे जो ग्रीन्स मैं ऐड कर रही हूँ, ये हमारी ड्रीम एंट्रेंस को ड्रीम लैंड बना देगा, क्योंकि ये ही इसमें सारा वो फेरी टेल वाइब्स ऐड करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो प्लांट अवेलेबल थे वो ही मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने इसमें कुछ भी खरीद के नहीं लगाया है। तो या और जो भी जितने भी थे, जैसे भी प्लेस करके अच्छे दिख रहे थे, मैंने वैसे प्लेसिंग करी है। आप अपने तरीके से कैसे भी प्लेसिंग कर सकते हो। एंड पता नहीं ग्रीन्स ऐड होने के बाद वो अलग ही लुक दे रहा था। एंड मैंने यहाँ पे जितने भी प्लांट्स थे मेरे, मैंने सब लगा के देख लिए, जो अच्छा दिख रहा था मैं बस वो ऐड करते जा रही थी। तो यहाँ पे ये रेड कुछ तो भी प्लांट से ही निकला था, ये ऐसे वाले उससे, तो मैं उसमें से तोड़ के उसे थोड़ा सा ऐड कर दी, ताकि वो ऐसा बुशी लुक ऐड करे। यहाँ पे एक किंडर जॉय की रिंग से निकला हुआ हॉर्स था मेरे पास, जो मैंने रॉकिंग हॉर्स बोलते हैं, टॉय हॉर्स, वो मैंने ऐड कर दिया है। जो मेरे पास अवेलेबल था, जो अच्छा दिख रहा था, मैंने ऐड कर दिया है। एंड ये भी कुछ कीड़े जैसा दिख रहा था, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट, वो भी मैंने ऐड कर दिया है। एंड लास्टली वी आर एडिंग अ लाइट बल्ब। सो ये बल्ब कहाँ से मिला है मुझे, मैं बताती हूँ। वो दिवाली के टाइम पे अपने घरों पे लाइट्स लगती है ना, उसमें से ये गिर गया होगा कभी, तो मैंने इसे संभाल के रखा था क्योंकि ये बहुत क्यूट था। तो मैंने उसको नीचे से फ्लैट कर दिया है, और बस जो वो क्रैक सा छोटा सा एरिया है उसमें मैं उसे ऐड कर दूंगी एज अ लाइट बल्ब।
एंड आप इसे अपने तरीके से जो सामान अवेलेबल है वो ऐड कर सकते हो एंड इट विल लुक प्रिटी। एंड मेरे पास तो किंडर जॉय के टॉयज़ उतने थे नहीं, आई लव किंडर जॉय, बट उसमें वो ऐसे छोटे छोटे फिगर्स निकलते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हो, वो बहुत सुंदर दिखते हैं। एंड आप देख सकते हो मैंने ज़्यादा एकदम नहीं भरा है और वो लकड़ी मैंने तोड़ के ऐड की है, तो ये एज अ डोर नॉब दिख रहा है। एंड या इट्स लुकिंग ब्यूटिफुल एंड आई होप आप लोग को भी ये बहुत प्यारा लगा हो और ये आइडिया बहुत अच्छा है एंड एस्थेटिक भी और क्यूट भी और बहुत गर्ली है। एंड यहाँ पे मैं डबल साइड टेप स्टिक कर रही हूँ ताकि ये हमारा स्टिक हो सके। मैं बताती हूँ आइडियाज़ आपको। तो आप कहीं पे प्लांटर पे लाइक नॉर्मल गार्डन के प्लांट पॉट के बाजू में लगाओ या उसे कहीं प्लांट के पॉट के बीच में ऐड करो, ये बहुत क्यूट और एस्थेटिक लुक क्रिएट करता है और आपका गार्डन भी बहुत क्यूट लगेगा। एंड यहाँ पे मैंने एक ट्राई एंड एरर करके आपको दिखाया है। जैसे एक स्विच बोर्ड था जो बहुत अनोइंग है मेरे रूम में, तो मैंने उसको थोड़ा सा कवर करने का ट्राई किया है एंड हाउ इट लुक्स लगा हुआ इज़ प्रिटी। एंड अप साइड पूरा ऐसा स्टैंडिंग, ये एकदम ऐसा 3D और बहुत क्यूट इफेक्ट देता है, जिसे मैंने वॉल पे भी लगा के आपको शो किया है। एंड या एंड इट टुक ज़ीरो अमाउंट ऑफ कॉस्ट टू मी एंड आई होप आप लोग के भी घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगी, चाहे वो बच्चों के पास से हो या आप खुद भी कलेक्ट करते होगे। तो आपको भी अगर ऐसे क्रिएटिव हैक्स पसंद है तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि हम एस्थेटिक भले ही ना हो पर हमें चीज़ें एस्थेटिक और क्यूट चाहिए ज़रूर होती हैं। एंड या आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, अंटिल दैट बाय बाय।